अब जाके अदन की खाड़ी में ब्रिटेन के तेल टैंकर पर हो गया मिसाइल हमला। जानेंगे इस हमले के बाद आगे क्या एक्शन हो रहा है। तो वहीं आखिरकार यूएन ने भारत को क्यों रोका है और क्या भारत मालदीव को चावल देना रोक सकता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि उसने अदन की खाड़ी में एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर एक नया मिसाइल हमला किया है, जिससे उसमें आग लग गई है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहवा सारेया ने अल मसीरा टीवी समूह द्वारा प्रसारित एक बयान में कहा कि हमारी सेना ने शुक्रवार को अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल जहाज मार्लिन लुआंडा को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमला सटीक था, जहाज में आग लग गई। वहीं ब्रिटिश सेना ने कहा कि यमन के पास शुक्रवार को एक पोत को निशाना बनाकर 2 मिसाइलें दागी गई। इनमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले दिन में ब्रिटिश समुद्री पर्यवेक्षक एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा था कि उसे यमन के अदन से 60 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक जहाज पर हमले की रिपोर्ट मिली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया कि एक जहाज के पास 2 मिसाइलें फट गई। यूएस यूके समुद्री गठबंधन ने हमले का जवाब दिया। एक रिपोर्ट में यूके एमटीओ ने कहा कि जहाज पर हमला किया गया और उसमें आग लग गई, साथ ही जहाज ने तत्काल मदद मांगी है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को कहा हूती समूह ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी की ओर एक जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाले सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूएसएस कार्नी ने मिसाइल को मार गिराया। किसी के घायल होने या नुकसान की सूचना नहीं है। लाल सागर में तनाव बढ़ रहा है, जहां हूतियों का कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फलस्तीनियों के साथ एकजुटता में है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन 12 जनवरी से आतंकवादी समूह को समुद्री यातायात में बाधा डालने से रोकने के लिए हवाई ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत क्या रोक सकता है आटा चावल से लेकर अंडा तक मालदीव को। आपको बता दें, मालदीव जो कुछ दिन पहले तक हर भारतीय के लिए घूमने की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, अब लगता है उनकी सूची से बाहर हो गई है। लोग अब वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जिन लोगों ने यात्रा करने का फैसला किया था, उन्होंने अपने टिकट और होटल भी रद्द करवा दिए हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने ही देश लक्षद्वीप पहुंचे और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद मालदीव के कुछ मंत्री इस पर अभद्र टिप्पणी करने लगे, जिनमें भारत की मेहमान नवाजी पर सवाल उठने लगा। देखते देखते भारत के लोग एकजुट होने लगे और मालदीव का बहिष्कार करने लगे। आपको बता दें, मालदीव सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि अन्य चीजों के लिए भी भारत पर निर्भर है। अगर मालदीव भारत से इसी तरीके से लड़ता रहा तो इसका असर पड़ेगा। भारत और यहाँ लोगों का दशकों से भारत और मालदीव के बीच में मजबूत संबंध रहा है। मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं। आपको बता दें, मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भारत का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, मालदीव कई चीजों के लिए पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। पिछले साल मालदीव और भारत के बीच $500 मिलियन से ज्यादा का व्यापार भी हुआ था। इस साल भी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जिनका निर्यात दूसरे देशों को नहीं किया जाता है। इसके अलावा मालदीव की बुनियादी ढांचा परियोजना भी भारतीय धन का निवेश किया गया है। आपको बता दें, मालदीव की बात करें तो ये भोजन के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत पीछे हट जाए, फिर मालदीव से नाराज हो जाए, तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। मालदीव चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां,
चीनी पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा यहाँ भारत से प्लास्टिक और लकड़ी का सामान भी खरीदता है। इतना ही नहीं, ये द्वीप मुख्य रूप से भारत से स्क्रैप मेटल का आयात करता है। इसके अलावा भारत इंजीनियरिंग सामान, दवाइयाँ, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट जैसी चीजें भी बेचता है। पर इन सब के बीच में अभी देखने को मिल रहा है कि भारत ने चावल का एक्सपोर्ट बैन रखा है और इस एक्सपोर्ट बैन के तहत भारत दुनिया को अभी चावल नहीं बेच रहा है। कारण साफ है, इस बार चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर भी भारत ने चावल देना जारी रखा है किन देशों को? अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसियों को, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान। इन देशों को अभी तक भारत बेच ही रहा है। आपको बता दें, कहा जाता है कि कम से कम भारत ने इन देशों के ऊपर आपूर्ति बनाए रखा है, वो भी तब जब स्क्रीन पर देखिए भारत के राइस एक्सपोर्टर को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में यूएन ने शामिल होने के लिए अलाउ नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि भारत ने दुनिया को नहीं बेचा है चावल। पर इन सब के बावजूद भारत ने श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम को चावल दिया है। अब इन सब के बीच में ये खबर आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है कि वो चावल और आटा देंगे रमजान के महीनों में हर घर में। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपने अन्य साथियों से बात करना शुरू कर दिया है। हम अन्य साथियों से बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुर्की से मंगवा रहे हैं और तुर्की से आटा का हमने ऑर्डर दे दिया है और ये ऑर्डर हम तक पहुंच जाएगा। अब जरा सोचिए, मालदीव और भारत कितने नज़दीक हैं। अब मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जिस तरीके से दूरी है, अब तुर्की से जो आटा आना है वो कैसे आना है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आटा कुछ इस तरीके से आएगा और सिर्फ आटा ही नहीं, कई चीज़ों के लिए इन्होंने बदले हैं। या तो ये रेड सी से होता हुआ आएगा, ये इस तरीके से, या फिर ये तुर्की से इराक से होता हुआ यूं आएगा। अब जरा आप बताइए कि भारत से और तुर्की से आने के बीच में जो खर्चा होगा वो कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा होगा। अब ये निशानी है या नहीं कि आप अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को और डुबाना चाहते हो। अगर चाइना से भी मंगवाने की कोशिश करेगा तो भी इसे ज़्यादा ही दूर पड़ेगा। खैर, अब ये इनकी मर्जी है, पर फिलहाल के लिए भारत ने चावल एक्सपोर्ट रोका तो नहीं है। पर हाँ, ऐसा जरूर लग रहा है कि मालदीव खुद ही चावल भारत से नहीं खरीदना चाहेगा। अब आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ता है मालदीव की अर्थव्यवस्था में, वो देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।